कंपनी। आज की कहानी का नाम है कंपनी। कंपनी जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं। कौन क्या है, कौन कैसा है, किसके दिल में क्या प्लानिंग है, कौन आस्तीन का सांप है। ये कहानी जैसे जैसे आप देखेंगे अपनी आस्तीनों से सांप निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। फ्रॉड, धोखा, किडनैपिंग के साथ तजस्सुस से भरपूर कहानी आपके सामने पेशे खिदमत है। देखिए कंपनी। ये बाहर वाले सिलेंडर उठा के अंदर रख। हाँ, क्या हुआ? हाँ, चल अच्छा है, चल अच्छा है। हाँ, ऊपर नीचे रख, ऊपर नीचे। और वो क्या हुआ, शादी हाल वाले को सिलेंडर पहुंचा दिए थे? सही है। और कोई भी आए ना, पहले पैसे लेना, बाद में सिलेंडर देना। बोलना भाई पैसे दो, सिलेंडर पहुंचा देंगे हम लोग, किराया वराया जो भी होगा हम खुद कर लेंगे उसमें। हाँ हाँ बच्चा, इसको उठा के साइड पे कर। हाँ। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो क्या हाल है? वो क्या है कि वो हमने बड़ा एक कंपनी अच्छा। से बोल रहे हैं, अगर जितने भी आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। क्या रुपए किलो पड़ रहा है? कैसे पड़ रहा है तेरा? भाई अगर आपका माल ज्यादा क्वालिटी में है तो हम आपको 50% डिस्काउंट भी दे सकते हैं और आपको औरों से अच्छा माल देंगे जिसमें आपको मुनाफा ज्यादा। नहीं, उसमें मुझे ये बताओ, माल तो आप मुझे दोगे, हाँ, लोग किलो के हिसाब क्या पड़ रहा है मुझे ये बताओ ना। किलो के मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि तुझे मैं 50% 50% को छोड़ो ना यार, मसला ये है कि 50% क्या, 40 30 60% तो हमें पहले मिल रहा है। रेट तो ऊपर। अरे मेरी बात सुनो, पहले सुनने वाली बात है ना, देखो समझने वाली। ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप हमको दूसरों से 50% में आपको ज्यादा तो ये आपको मुनाफे में आएगा और आपको प्रेशर वाले केस में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसा है भट्टी? करता हूँ मैं तुझसे बात। हाँ बात करता हूँ, तुम चलो। कौन है ये? डील चल रही थी हमारी, गैस कंपनी है इनकी। काम का क्या है? ये कह रहे थे कि हमसे गैस लो, हम तुम्हें माल देंगे। मैंने पूछा क्या इस रेट पे दोगे, तो कहने लगा कि 300 रुपये। मैंने बोला 270 रुपये तो हमारे को पहले पड़ रही है। तो मुझे कहने लगा कि कर लेंगे हम जो भी है। अब देखें क्या बात बनती है, कहाँ तक पहुंचते हैं। हमारी जो कंपनी है ये चाइना से रिलेटेड है, इनके गैस में प्रेशर ज्यादा होता है दूसरे कंपनी। अरे मेरी बात सुनो, प्रेशर तो वो भी देंगे। अब सरदार आ गए ना, ये जो फैसला करेंगे वो मान लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं? सरकार का फैसला होगा। देखो, मेरा जो फैसला होता है ना वो अपने उसूल के मुताबिक होता है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये कौन है और ये कौन है। मैं काम की बुनियाद पर बात करता हूँ, कारोबार की बुनियाद पर बात करता हूँ। भट्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसका जो काम शुरू है वो कर रहा है। तो जाहिर है कि तुम्हारे साथ अगर कोई लेन देन होती है इसकी, तो तुम्हें भी इसके साथ मुकम्मल ताउन करना होगा ताकि ये 4 पैसे कमाए। गैस का मयार और वजन बराबर होना चाहिए ताकि इसको कोई शिकायत न मिले। अब तुम अगर मिल के बैठ के कोई काम करते हो तो ये यहाँ के उसूल के मुताबिक बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे को
फायदा भी होगा। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं, कारोबार में ईमानदारी बहुत जरूरी है, इंसान की नीयत बहुत जरूरी है, और ये नीयत ही इंसान को ठीक है। कामयाब करती बिल्कुल। हाँ। है। और इसीलिए मैं भट्टी से कहूंगा कि ठीक है, अगर इससे तुम्हारी सेटिंग हो जाती है हाँ। तो करो, वो अच्छी बात है। और ये है कि भाई मैं, भट्टी मेरा आदमी है, तुम्हें कर, तुम भी मेरे हो, लेकिन दोनों को नुकसान ना हो, दोनों शिकायत लेके मेरे पास नहीं आए। मैं ख्याल रखूंगा, एहसास करता हूँ जब भी भट्टी मुझे रिस्पेक्ट देता है, दुनिया मुझे रिस्पेक्ट देती है, मेरे फैसले को मानती है, मेरी बात को तस्लीम करती है, तो जाहिर है कि मैं भी वही बात करूंगा जो उनके लिए बेहतर हो। और ये भट्टी जो है काम जो कर रहा है, माशाल्लाह मैं इससे बड़ा खुश हूँ। और अच्छा लगा कि इसने कहा कि सरदार फैसला करेंगे। तो मैं तुमसे भी ये कहूंगा, अपने काम का नुकसान मत करो, भट्टी के काम का नुकसान मत करो। 4 पैसे तुम भी कमाओ, 4 पैसे ये भी कमाए, जब जाके कारोबार बनता है और चलता है। ये है सारी बात। इसमें तुम अमल करोगे तो तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, कस्टमर बढ़ेंगे और कारोबार फैलता जाएगा तुम्हारा। और मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात के लिए कि हाँ, मेरे दोनों बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट का मकसद यही होता है कि मुझे भी आप लोगों का ख्याल करना है, एहसास करना है कि जब ये मुझे एक तस्लीम कर रहे हैं, भाई मानते हैं। हम ये है कि हमारी जो गैस होती है वो अच्छी नस्ल की होती है और हम इसे क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करते हैं। हमारा गैस का मेयार ही कुछ और है। हमने चाइना से ये प्लांट बनाया हुआ है, उनके साथ। वो ठीक है, तुम्हारा कहना अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, मानता हूं, लेकिन बात वही हो, चाइना का हो, कहीं और का हो, यहां आकर बेईमानी ना हो। कि बहुत सी चीजें चाइना से आती हैं, कोरिया से आती हैं, पता नहीं कहां से आती हैं, यहां आके वो डबल हो जाती हैं। डबल में नुकसान होता है, क्वालिटी में नुकसान होता है, कस्टमर घटते हैं, निकलते हैं, चले जाते हैं, फिर जाके वो बेचारा परेशान होता है। तो दोनों सेटिंग ऐसी करो, ऐसा मुआवजा कर लो आपस में कि तुम्हारे रोजी भी चलती रहे और काम भी होता रहे और कस्टमर भी बढ़ते रहे और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत भी बह रहे। ये होती मोहब्बत और भाईचारे की बात। इसमें इज्जत का भी ख्याल रखा जाता है, काम का भी और आमदनी का भी। ये नहीं कि बस उल्लू बनाया चल दिए, उसके बाद कब तक खा लेगा, फिर कारोबार खत्म। जब कारोबार खत्म तो वहां पड़ा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है, तो फायदा कुछ नहीं है। तो इससे कुछ फायदा नहीं है। इसको कम काम करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक मुआवजा करके ईमानदारी से एक दूसरे के शुकूक निकाल कर, और बिल्कुल जो ये चाहता है वो तुम दो, जितने तुम चाहते हो तुम्हारी सेटिंग होती है, तुम उससे लो, ये देगा तुम्हें पैसे। हर लिहाज से मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे इलाके में काम चल रहा है और अच्छी बात है, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं। इसके बाद कौन सा मैं इससे कुछ लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे अंडर में जो लोग रहते हैं, वो मेरे इज्जत करते हैं, तो वो बेईमान नहीं है और तुम भी बेईमान नहीं हो। इसलिए कि तुम्हें सेटिंग ऐसी करनी चाहिए कि काम के साथ, रोजगार के साथ, आमदनी के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी काम में बरकत देती है, वरना फायदा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक दूसरी बात मैं, ये है कि ये सिलेंडर यहाँ रखवा दो। हाँ, सिलेंडर को ऐसा रखो कि तुम्हें भी परेशानी ना हो, आने जाने वालों को भी परेशानी ना हो। इस बात का ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है, हमें मोहल्ले का, आने जाने वालों का ख्याल करना। ठीक है सर, आपसे मिलके हाँ, सब चीज देखने के बाद बड़ी खुशी हुई। सेटिंग कर लो, कोई बात नहीं। शाबाश। 45.4। पक्का ठीक है, कल 50 सिलेंडर उतारो और पेमेंट हाथ के हाथ ले लो। तो ठीक ठीक है, बैठो, चाय पिलाऊं मैं तुम्हारे को। हाँ सेठ। हाँ, कौन हो तुम? बैठ बैठो। कहे तो है, कौन हो तुम? बदतमीजी नहीं, हम तो मिलने के लिए आए तुमसे।
इस तरह कोई मिलने ऐसे आता है कोई? हाँ, मैंने सुना है तुम बड़ा अच्छा धंधा चला रहे हैं अपना ऑफिस का। मैं अभी इंस्पेक्टर को ए, फोन रख, क्या है? बात करने आया हूँ, बात करना है मुझसे। घबराओ नहीं, हमें देखकर तो तुम्हारा एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? कौन से धंधे की बात कर रहे हो? सुना है कि इस कंपनी के वाहिद मालिक हो तुम और बड़ा हिस्सा है तुम्हारा। हाँ है तो क्या? अब जो कमा रहे हो उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तुम्हारा किस चीज का हिस्सा? कैसा हिस्सा और कौन सा हिस्सा? पर्ची का नाम तो सुना होगा तुमने। हाँ वो बच्चे वाली। बिल्कुल, बच्चे वाली। अब छोड़, हिस्सा डाल, हिस्सा, हफ्ते का हिस्सा। भाई हाँ। कोई जबरदस्ती है, जोर से मैं से नहीं दूंगा। हाँ, जोर जबरदस्ती। ये 50 रुपए की गोली है, यहाँ से ट्रिगर दबेगा ना तो मोबाइल के बटन तक तेरा हाथ भी नहीं जाएगा। हाँ, लगा, ये ले, लगा अपने मैनेजर को फोन। चल पैसा मंगवा। 1 मिनट मंगवाता हूँ। मंगा 5 खोखा। शायद भाई एक मसला हो गया है। अबे मसले को छोड़, पैसे मंगवा, शाबाश। एक पैसे मंगवा। हाँ, मंगवाता हूँ, मंगवा दो 1 मिनट। शाबाश, समझदार लड़का है, जब भी इतनी जल्दी समझ गया है। अरे हाथ नीचे 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 कर, नीचे कर। अरे गोली नहीं चलाना। हिलना नहीं, मैं जा रही है। मार दूंगा। क्या कि तुम नहीं है? चल 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 निकल, उठ उठ, इससे पहले के पकड़े जाए, निकल। क्या हुआ? कहाँ गए सब? कौन थे वो लोग? मेरे से भत्ता मांग रहे थे और मेरे से पर्ची भी दी, यहीं थे, अभी चले गए शायद। चलो तुम बैठो हो आराम से अपनी सीट पे, ये तुम्हारी जगह है, तुम्हारी सीट है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अपना मोबाइल दो, मैं खान को कॉल कर। इंस्पेक्टर खान को फोन मिला है। मैं उसको बोलती हूँ खान को जो भी मसाइल है वो हल कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर खान, क्या हाल है? कहाँ है आप? अच्छा, ये मेरे देवर पे ना हमला किया गया है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ना आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, शहबाज के ऊपर। जी जी, वो कुछ लोग थे, पता नहीं कौन थे वो। भाभी क्या करूं, परेशानी वाली बात तो है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस इंस्पेक्टर खान आ जाए, मैं उसको पूरी डिटेल दे दूँ और हमारे मसले का हल भी निकाल दूंगा। आने दो इंस्पेक्टर खान को। क्या वो शहबाज? शुक्र शायद है जो आप आ बंदे गए आए थे इंस्पेक्टर। मुझसे पैसे मांग रहे थे, जोर जबरदस्ती भी कर इंस्पेक्टर रहे आप थे। सिक्योरिटी बढ़ा दें, क्योंकि मेरे देवर की जान को खतरा है। ताकि इस पे हाथ हमला किया, कल अल्लाह ना करे इसको कोई मार दे तो शुक्र मैं क्या करें अंदर करूंगी? क्लाशन पड़ी हुई थी, मैंने वो उठा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं इसके भाई को क्या जवाब देती? ये कितनी देर की बात है? कुछ देर की बात है, बस घंटा आधा घंटा हुआ है। दिखने में कैसे लगते थे? एक ने कमीज शलवार पहनी हुई थी, एक ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। देखने में एक उर्दू सिख लग रहा था और एक पंजाबी लग रहा था। दोनों के पास पिस्टल थे, वो तो शुक्र है मैंने क्लाशन उठा ली। ठीक है, आप एक काम करें, मैं तुझे एक ऐसी अलार्म वाली घड़ी दूंगा जिसके बटन दबाते ही आप ठीक है सर। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर दूंगा। आप बेफिक्र रहें इस बात से कि आप पर कोई हमला होगा। थैंक यू सर। मैं अपनी सिक्योरिटी बार अलर्ट कर दूंगा और आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड हाँ। अच्छे वाले रखना। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आप बेफिक्र रहें, कोई फिक्र ना करें। मैं सब संभाल लूंगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि आप सिक्योरिटी के बारे में ऐसे ना हो वो लोग फिर कोई फिक्र ना करें। अब आप पर कोई हमला नहीं होगा इंशाल्लाह,
ठीक है, मैंने सब Thank you, सिक्योरिटी शाहिद बढ़ा भाई। दी है। ओके। भाभी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर और तुम्हारी बहन भी तो है ना तुम्हारे साथ। भाई आप परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ हूँ।